हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के एमसीक्यू। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइम फैक्टर ऑफ 4050 इज। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखना है हमको कि 4050 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। दो से गया 0, फिर 2 से गया 5 और ये गया, फिर 2 से गया 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, फिर जा रहा है 3 से जा रहा है, फिर कितने से जा रहा है भाई 3 से जा रहा है। तो 3 से देंगे क्योंकि 5 और 2 7 और 2 9, तो 3 से 3 6 18, 3 7 21 और 3 पंजे 15। फिर जा रहा है 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर जा रहा है 3 से कितनी बार 75 बार। फिर जा रहा है 3 से कितनी बार 25 बार। फिर जा रहा है किससे 5 से जा रहा है कितनी बार 5 बार। फिर जा रहा है 5 से कितनी बार 1 बार। तो 4050 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पे आया ये, इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं है अभी, तो इसी ऑप्शन की तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर कितनी है 4 इंटू 5 की पावर कितनी है 2। तो ये कौन सा ऑप्शन गया, ये गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई, 2 में क्या है, 2 में कह रहा है इफ p इज अ प्राइम नंबर। यदि p एक अभाज्य संख्या है देन एलसीएम ऑफ p एंड p स्क्वायर एंड p क्यू। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p का p स्क्वायर का और p क्यू का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे किससे करना है, या कह रहा है प्राइम नंबर है तो किससे करना है, हमको प्राइम फैक्टर मेथड से ही करना होगा, क्योंकि हम इनका ऐसे तो कर नहीं सकते कि एक साथ लेके कर ले डिवीजन मेथड से। जब कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट के फैक्टर किससे किए जाते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से ही किए जाते हैं। तो जैसे p है तो p का क्या होगा p होगा, p स्क्वायर का क्या होगा p इंटू p इंटू p, और p क्यू का क्या होगा p इंटू p इंटू p। तो देखेंगे भाई एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा पहले तो निकालेंगे तो जो पहली संख्या के फैक्टर होते हैं वो सारे लिख लेते हैं। फिर दूसरी संख्या में हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो हम एलसीएम लिख रहे हैं वहाँ पर हमने लिखी है या उससे ज़्यादा बार आ रही है। तो यहाँ पे भाई साहब p था पहले 1 बार, अब कितनी बार है 2 बार, तो 1 बार और बढ़ गया। अब ऐसे यहाँ पे p कितनी बार है 3 बार, तो p 1 बार और बढ़ गया। तो आंसर क्या हो गया p की पावर 3। ये गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the SCF of 65 and 117 can be expressed in the form 65m minus 170 then the value of m। तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 65 और 17 का क्या निकालेंगे SCF। जो हमारा SCF आएगा उसको हम इसके इक्वल रख देंगे, इक्वल रखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे जब तब हमारी m की वैल्यू निकलेगी। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 नंबर दिए हुए हैं 65 एंड 17। तो हमको इसका क्या करना है SCF निकालना है 65 इंटू 117। तो ये गया 1 बार, ये 2 बचा, ये 11 में से 6 गए 5 बचे। फिर यहाँ भी कितनी बार गया 1 बार गया, फिर क्या बचा यहाँ 13 और 13 चौका 52। तो हमारा SCF कितना आ गया, SCF आ गया हमारा 13, SCF आ गया हमारा 13। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए SCF m की चाहिए। तो जो हमारा SCF आया उसको रख देंगे इसके इक्वल कि 65m माइनस 117 इक्वल टू 13। तो 65m जो ये हमारा माइनस का 117 है उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये हो गया 65m इक्वल टू 130। तो ये कट गया है इससे 65 से 130 2 बार। तो m की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखेंगे 2 ऑप्शन है या नहीं है, तो कौन सा गया ऑप्शन नंबर बी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ AQ इंटू BQ एंड AB। तो हमको यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया हुआ है A स्क्वायर और BQ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ A इंटू A, जिस संख्या की जितनी पावर होती है उस संख्या को उतनी बार लिख दिया जाता है। अब AB को लिखूँगा
तो ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू बी। अब मुझसे क्या पूछा है, इसका एलसीएम। तो हमको पता है जो पहली संख्या के सारे फैक्टर होते हैं उनको लिया जाता है, चाहे तो पहली के ले लो चाहे दूसरी के ले लो, एक संख्या के पूरे फैक्टर हमको ऐसे के ऐसे ही लिखने होते हैं। अब देखेंगे जो दूसरी संख्या है हमारी, उसमें देखेंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जहाँ हमने एलसीएम लिखा वहाँ पे आया है या नहीं आया, या उससे अधिक बार आया हो। तो ए आया यहाँ पे ए, तो ए यहाँ पे पहले से ही 2 बार है तो ए को नहीं लिखेंगे। यहाँ बी कितनी बार है, 1 बार। यहाँ कितनी बार है, 3 बार, तो नहीं लिखेंगे। तो आंसर हो गया ए स्क्वायर और बी की पावर 3। तो देखेंगे ऑप्शन है, तो ये गया ऑप्शन नंबर सी कि ए स्क्वायर बी की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर 6 and 16 देन दोज नंबर्स आर, यानी यदि एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबरों के 6 और 60 हैं, यानी 2 संख्याओं का मासा और लासा 6 और 60 है, तो वो नंबर बताने कौन से जिनका एचसीएफ 6 and 60 है। तो क्या करेंगे, पहले हम इन नंबरों को लेके देखते हैं एक एक करके, उससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि चलो देखेंगे भाई कैसे करेंगे। पहले लिया हमने 10 और 60, चारों ऑप्शनों को देखते हैं। 10 और 60 का एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। तो 10 2 5 और ये हो गया 5, और ये हमारा 36 2 18 2 बार 2 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1। तो जो 10 के फैक्टर है वो क्या है, 2 × 5, और 36 के जो फैक्टर है वो क्या है, 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया 2, पर हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है 6। तो ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है हमारा 24 and 15। 24 and 15, तो 24 के फैक्टर करेंगे। 2 से गया 12 बार, फिर 2 से गया 6 बार, फिर 2 से गया 3 टाइम्स, फिर 3 से गया 1 टाइम। फिर देंगे 15 में, तो 3 से गया 5, 5 से गया 1 बार। तो 24 के जो फैक्टर है 24 के सामने 2 × 2 × 2 × 3, और जो 15 के फैक्टर है वो 15 के सामने 3 × 5। तो एचसीएफ क्या आ रहा है यहाँ पर, एचसीएफ 3 आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी कैसा है हमारा, सेकेंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे 12 and 30। थर्ड ऑप्शन है हमारा सी 12 and 30। इनका हम एचसीएफ एलसीएम निकाल के देखते हैं। 2 से गया 6 टाइम, 2 से गया 3 टाइम्स, 3 से गया 1 टाइम्स, 2 से गया 15 टाइम्स, फिर 3 से गया 5 टाइम्स, 5 से गया 1 टाइम्स। तो 12 का हो गया 2 × 2 × 3, और 30 का हो गया 2 × 3 × 5। तो देखेंगे यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया भाई, एचसीएफ हो गया हमारा 2 × 3 = 6। अब हमको एलसीएम और निकालना है। एलसीएम क्या होगा, तो पहली संख्या के सारे फैक्टर लिए जाते हैं 2 × 2 × 3, और दूसरी संख्या में से वो लिए जाते हैं जो हमारे आए नहीं है या उससे ज़्यादा बार आए हो। तो 2 और 3 तो यहाँ पहले से ये क्या रह गया 5। तो ये हो गया 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 60। यानी कौन सा ऑप्शन सही गया, सी। सी ऑप्शन एक ऐसा है जिसके एचसीएफ तो आएगा 12 और एलसीएम आएगा 60, और यही इसने हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स, यानी कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या है, पेयर है यानी युग्म में। कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या का युग्म में। अब बात आती है सहभाज्य संख्या कहते किसे हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ जब 1 होता है, 1 आता है, तो उनको सहभाज्य संख्या कहते हैं। जब आप 14 और 35 का एचसीएफ निकालेंगे तो वो आएगा 7। तो देखते हैं हम निकाल के 14 × 35। तो 14 का डिवाइड दिया हमने 35 में, गया 2 बार, बचा 7, 7 का डिवाइड दिया 14 में, गया 2 बार। तो एचसीएफ कितना आया 7। पर जो को प्राइम की डेफिनेशन है वो क्या बोल रही है कि जब 2 संख्याओं का एचसीएफ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है तो वे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं।
तो इसका तो 7 आया, तो ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन रॉन्ग है हमारा। बी ऑप्शन चेक करेंगे, 18 और 25 दिया हुआ है। जब 18 और 25 का निकालेंगे तो ये गया 1 बार, बचा 7। 7 से दिया 18 में कितनी बार गया, 2 बार। और ये दिया 4 बचा, 4 से दिया 7 में कितनी बार गया, 1 बार। बचा कितना, 3। 3 का डिवाइड दिया 4 में कितनी बार गया, 1 बार। 1 का दिया 3 में कितनी बार गया, 3 बार। तो भैया HCF क्या आ गया, 1। यानी जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा 1 होता है वह हमारी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF जब 1 होता है तो वे हमारी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। और जब तुम इसका निकालोगे तो इसका आएगा 31, और आगे तुम निकाल के देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। लार्जेस्ट नंबर, जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ये शब्द आते हैं वहाँ पे क्या निकाला जाता है, हमेशा HCF निकाला जाता है। यानी बड़ी से बड़ी संख्या के लिए और अधिकतम के लिए यानी मैक्सिमम के लिए क्या निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का हम यहाँ पे सॉल्व स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सॉल्व करना। तो देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्या दिया हुआ है हमको, 2 नंबर दिए हुए हैं 1152 एंड 1664। चाहे तो यूक्लिड से करके देख लो HCF, चाहे डिवीजन से करके देख लो, चाहे प्राइम फैक्टर मेथड से कर लो, तीनों से सेम आता है। तो हमको पता है कि जहाँ पर लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम इन तीनों वर्ण में से कोई भी वर्ण आ जाता है तो वहाँ पे क्या निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। यानी अधिकतम के लिए, बड़ी सी बड़ी संख्या के लिए क्या निकाला जाता है, HCF। तो देखेंगे यहाँ कितनी बार गया, 1 बार गया, डिवाइड 1 टाइम्स, 4 में से 2, 2 6 में से 5 1, और यहाँ कितना बचा 12। 12 का डिवाइड देंगे 1152 में, तो ये जाएगा यहाँ पर हमारा 4 में से 2 गए 2, 6 में से, अरे ये 16 है, ये 1 बार गया, 6 में से 1 गए तो कितने बचे 5। अब देंगे हम इसका 1152 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 बार में क्या आएगा 1024। तो ये बचा 12 में से 4 गए 8, 4 में से 2 गए तो कितने 5, 4 में से 2 गए 2, ये बचा 1। 128 का डिवाइड देंगे हम कितने में, 512 में। तो देखेंगे 128 का डिवाइड 512 में कितनी बार में जा रहा है। तो 128 इंटू 3, 3 अट्ठे 24, 4, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 एकम 3, 128 चौका। तो 128 चौका देखेंगे, 4 अट्ठे 32, 3 11, कितनी बार में गया, 4 बार में गया। 128 का डिवाइड 512 में कितनी बार में गया, 4 बार में। तो हमारा HCF कितना आया है, तो हमारा HCF आया है 128। HCF कितना आया, 128। दोबारा देखेंगे, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। तो क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1152 और 1664 से भाग देने पर पूर्ण विभाजित हो जाए। यानी बड़ी से बड़ी संख्या के लिए और ग्रेटेस्ट के लिए और मैक्सिमम के लिए हमेशा क्या निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। और HCF हम प्राइम फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इन तीनों में से किसी के भी द्वारा निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ 1152 का भाग दिया 1664 में, गया 1 बार, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 1 गया 5। तो 512 का भाग दिया हमने 1152 में, कितनी बार गया, 2 बार। तो कितना आया 1024। 12 में से 4 गए 8, इसने इसको कैरी दी तो 4, 4 में से 2 गए 2, 1 बचा, 1 में से 0 गई 1। तो अब हमने 128 का डिवाइड दिया किसमें, 512 में, कितनी बार गया, 4 बार। तो HCF क्या गया हमारा 128, और इसका ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर आएगा, यानी डिवाइड तो एचसीएफ तो हमको निकालना ही निकालना है। दैट डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 70 तथा 125 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 और 8 शेष बचे। तो जब हमको ये कुछ लार्जेस्ट नंबर आ जाए और हमको रैम भी दी जाए तो पहले क्या करते हैं हम, यदि 2 नंबर दे रखे तो और 2 ही रैम है तो पहले तो दोनों रैमों को दोनों नंबरों में से घटाया जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट रैम को और सेकंड नंबर में से सेकंड रैम को। यदि हमको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 नंबर दिए होते हैं और रैम एक दी हुई होती है तो दोनों नंबरों में से एक ही रैम को घटाया जाता है। तो देखेंगे भाई यहाँ व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125, यानी 2 नंबर दिए हुए हैं हमको 70 और 125 और रैम क्या दी हुई है 5 और 8। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 70 में से हम कितना माइनस करेंगे, 70 में से माइनस करेंगे हम कितना 5, पहले नंबर में से पहली रैम और दूसरे नंबर में से दूसरी रैम। तो 125 माइनस 8 तो कितना बचा 117। अब जो ये 2 नंबर हमारे निकल के आए सब्ट्रैक्ट करने पर इन दोनों को क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्या आ रहा है क्वेश्चन में, लार्जेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर और मैक्सिमम नंबर के लिए हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है। तो 65 डिवाइड 117 कितनी बार गया भाई 1 बार गया, तो कितना बचा 7 में से 5 गए 2 और यहाँ बचे 11 में से 6 गए 5, कितनी बार गया भाई 65 में गया 1 बार। तो 13 का डिवाइड किस में देंगे 52 में, कितनी बार जाएगा 4 बार। तो भाई एचसीएफ क्या आ गया, तो एचसीएफ आ गया हमारा 13। तो कौन सा ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 245 और 1029 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास नंबर तो 2 दिए हुए हैं पर रैम कितनी है हमारे पास 1 है। तो हमने बताया था यदि 2 नंबर हैं और 2 ही रैम है तो पहले नंबर में से पहली रैम को घटाया जाता है, दूसरे नंबर में से दूसरी रैम को घटाया जाता है, उसके बाद क्या निकाला जाएगा एचसीएफ। पर यहाँ क्या है, हमारे पास 1 ही रैम है। तो बताया था जब 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, जब रैम 1 दी हो तो 1 ही रैम को घटाएंगे दोनों नंबरों में से। तो देखेंगे भाई 245 माइनस 5 और क्या दिया हुआ है 1029 माइनस 5, तो ये बचा 240 और ये बचा 1025। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 9। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ जो घटाने पे आता है उसका क्या निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकाल रहे, क्योंकि क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर आ रहा है, यानी वर्ड आया है एक लार्जेस्ट नंबर। जहाँ पर लार्जेस्ट नंबर मैक्सिमम नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर आ जाए वहाँ पे क्या निकाला जाता है एचसीएफ निकाला जाता है। तो 240 चौका 0, 4 चौक 16, 960 और 240 पंजे, ये हो गया 0, 5 चौका 20 और ये हो गया 1200। तो कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है 960। बचा कितना 5, 12 में से 6 गए, कितने बचे 6 और ये इसने कैरी दी 9 में से 9 गए 0, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे 65 का देंगे 240 में, तो कितनी बार जाएगा 65 3 जा होते हैं 195, 65 3 जा कितने होते हैं 195 और 65 4 जा ज़्यादा हो जाएगा 3 बार जाएगा 195। तो यहाँ 10 में से 5 गए 5 और इसने इसको एक कैरी दी, बचे 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4। तो 45 का भाग देंगे किस में 65 में, 45 एकम 45, कितना बचा 20 बचा, 20 का भाग देंगे 45 में। तो 20 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा भाई 2 बार, 20 दूनी 40, बचा क्या 5, 5 का भाग देंगे 20 में कितनी बार जाएगा 4 बार। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया हमारा कितना 5। तो इसका कौन सा ऑप्शन जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर जाता है डी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 अपॉन में 1168। हमको इसको किस में चेंज करना है? हमको इसको चेंज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी एक हमको फ्रैक्शन यानी एक भिन्न दी हुई है और भिन्न को किस में बदलना है? साधारण भिन्न में। तो देखो साधारण भिन्न में बदलने के दो तरीके, एक तो ये आप काटते चले जाओ इसको कि ये इस नंबर से इतनी बार कट गया, इससे इतनी बार कट गया। एक तरीका ये है कि पहले दोनों नंबरों का HCF निकाल लो कि HCF क्या आ रहा है। तो देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 10, 1095 और 1168 का HCF निकालते। पहले हम कितनी बार गया भाई? 1 बार गया। 8 में से 5 गए 3 और ये 16 में से 9 गए 7, 73 बचा, ये 1095। अब इसका देंगे तो ये जाएगा यहाँ 1 बार 73 से, और यहाँ बचा 9 में से 3 गए 6 और 10 में से 7 गए 3 और यहाँ बचा 5। तो ये हो गया 73 पंजे। 73 पंजे कितने होते हैं? 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35 और 1 36, यानी 5 बार गया 365 में। तो HCF क्या आया है हमारा? यहाँ पे HCF आया हमारा 73। अब जो HCF आया है इस HCF का डिवाइड दे देंगे इन दोनों नंबरों में। तो ये जो नंबर है एक ही बार में सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो देखो देंगे जो हमारा HCF आया है, HCF का डिवाइड दे देंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो ये 73 का डिवाइड ऊपर और 73 का डिवाइड नीचे। तो देखेंगे यहाँ 73 का डिवाइड 1095 में कितनी बार गया? 15 बार। और इसमें कितनी बार गया? इसमें देंगे अब इसका हम 73 का 731168। तो 73 बन जा 73, 6 में से 3 गए 3, 11 में से 7 गए 5 और ये क्या बचा? 538। अब 538 में देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 6 तिया 18 और ये 6 से भी नहीं जा रहा, 7 8 बचा, 5 में से 6 में से 3 गए 3 और 11 में से 7 गए तो बचे 4 बचे भाई। तो कितनी बार में जा रहा है? ये 6 बार में जा रहा है, क्योंकि 73 छिक्के कितने होते हैं? 438। तो कितनी बार गया इससे? ये गया पहला वाला गया 15 बार और ये गया 16 बार। तो आंसर आ गया 15/16, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दोबारा समझ लेंगे, जब हमको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बदलना हो तो पहले हम दोनों नंबरों का HCF निकालते हैं। 1095 एंड 168 का हमने क्या निकाल लिया? HCF निकाल लिया। जब इन दोनों का HCF आया तो HCF क्या आया? 73 आया। अब जो हमारा HCF आया है उसका डिवाइड देते हैं हम उस संख्या में जिसको हमको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करना था हमको 1095 अपॉन 1168 को। तो हमने उसमें कितने से डिवाइड दे दिया? 73 से। तो 1095 में 73 का डिवाइड गया 15 बार और 1168 में 73 का डिवाइड गया 16 बार। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट गया डी। अगला है n² - 1 इज डिवाइड बाई 8 इफ n इज। ये कह रहा है यदि n² - 1 8 से डिवाइड है तो n हमारा एक कौन सा नंबर होगा, यानी n की वैल्यू कौन सा नंबर होगी? नेचुरल नंबर होगी या इवन नंबर होगी या ऑड नंबर होगी या एनी इंटीजर नंबर होगी। अब देखेंगे नेचुरल नंबर, वे नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हुए नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे सपोज करेंगे मैं इसमें धर देता हूँ 1, तो 1 - 1 तो क्या आ जाएगा? 0। चलो 2 धर देता हूँ, 3 धर देता हूँ, तो 3² - 1, जैसे 1 धरा, 1 के बाद 2 धरा, तो 2 धरेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा कितना? जैसे फर्स्ट नंबर को रख के देखते हैं हम, फर्स्ट n² - 1 नेचुरल नंबर रखने कह रहा है, तो n की जगह मैंने 1 रखा, तो 1 का क्या हो गया? 0। तो क्या आएगा? यहाँ 0 ही आएगा। चलो और रख के देखते हैं, जैसे हमने रखा 2 का स्क्वायर - 1 तो 4 - 1, तो 3 का डिवाइड 8 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो जो हमारी पहली कंडीशन है नेचुरल नंबर वाली वो सेटिस्फाई नहीं होती है। अगला है n इवन नंबर, यानी हम n की जगह कोई इवन नंबर रख के देखें तो बी ऑप्शन में देखेंगे n की जगह यदि इवन नंबर 2 रखा, 2 में से 1 गया कितना? 4, 4 में से 1 गया कितना बचा? 3। तो 3 का डिवाइड 8 में चला जाएगा? पूरा नहीं जाएगा। चलो और रख के देखते हैं एक और 4 का स्क्वायर, क्योंकि 2 के बाद अगला इवन नंबर 4 ही है, तो 16 में से 1 गया, 15/8, 8 का डिवाइड देंगे तो पूरा नहीं जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 रख के देखते हैं तो हमारा और नंबर क्या है 3 है। जब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -1, तो ये क्या बचा 9 -1, तो 8 का डिवाइड 8 में चला जाएगा 1 बार। अब चलो 5 रख के देखते हैं, 5 स्क्वायर -1 n की जगह, तो ये हो गया 25 -1, ये हो गया 24, तो 8 का डिवाइड 24 में कितनी बार गया 3 बार। ऐसे ही यदि हम आगे और नंबर रखते जाएंगे तो हमारा ये करेक्ट आ जाएगा। क्या रखने पर आ रहा है, n की वैल्यू 8 रखने पर हमारी ये संख्या पूर्ण डिवाइड हो जाती है, यानी पूरी विभाजित हो जाती है 8 से। हमने पहले नेचुरल नंबर रख के देखा तो अभी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, फिर हमने इवन नंबर रख के देखा फिर भी नहीं हुआ, फिर हमने क्या रख के देखा और नंबर को रखा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी कि एनी और नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फॉर सम इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर m, यानी कुछ धनात्मक पूर्णांक m, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर इज, यानी प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम संख्या के रूप का हो। तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है, सम संख्या के रूप का हो गया 2m। अगला है इफ a एंड b पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, यानी a बराबर दिया हुआ है हमको x3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, यानी a बराबर दिया हुआ है हमको x3 y²। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। और b बराबर दिया हुआ है हमको, तो b बराबर क्या दिया हुआ है हमको, b बराबर दिया हुआ है x वाई की पावर 3। तो b x का x, वाई को कितनी बार लिख सकता हूँ 3 बार। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसके तरीके से नहीं लिखा। अब कह रहा है बेयर एक्स एंड वाई प्राइम नंबर देन HCF, तो हमको इन दोनों का HCF बताना है कि क्या होगा। जिनके पेयर बन जाते हैं वो हमारा HCF होता है, ऊपर नीचे दोनों में होना चाहिए। तो एक बाई का बन गया, तो क्या हो गया एक और बन गया भाई बाई का, तो बाई के कितने बन गए 2, तो ये आ गया x इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई। तो आंसर क्या आ गया हमारा XY²। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 कि a बराबर दिया हुआ है हमको, मैं इनको डायरेक्ट खोल के लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बार है 3, 5 कितनी बार है 4 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और b हमारा क्या है, b दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। ये दिया हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार है, 3 की पावर 2 है 2 बार है, 5 एक बार है। तो निकालना क्या है हमको, इसका HCF बताना है। तो भाई साहब एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो HCF हमारा क्या आता है देखते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 13 2 जा 60। और भी कुछ पेयर बन रहा है क्या, 3 का और बन रहा है ये 3, तो 63 जा कितना हो गया 180। तो HCF क्या आ गया हमारा 180 आ गया। और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के 14 MCQ आज कराएं। अब आगे नेक्स्ट कल कराएंगे।